तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपना DFA और NFA के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बिना कोई बात किए सीधा शुरू करते हैं। तो DFA होता क्या है? DFA होता है जैसे हम कोई एक स्ट्रिंग देते हैं तो एक स्ट्रिंग देने पर एक ही दूसरे स्टेट पे सिर्फ एक ही स्टेट पे जाए, तो वो होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक होता है। जैसे कि हमने नीचे देखिए एग्जांपल पे Q0 से हमने जब A को इनपुट दिया तो सिर्फ Q1 पे जा रहा है, और यही चीज़ जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक में देखेंगे तो A देने पर हमारा Q1 पे भी जा सकता है, Q2 पे भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। इसमें सिर्फ एक ही जगह जाएगा, किसी यूनिक स्टेट पे जाएगा, तो हमारा होता है डिटर्मिनिस्टिक। और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे हमारा देखिए एग्जाम्पल में नीचे Q0 A देने पर Q1 पे जा रहा है और B देने पर Q2 पे जा रहा है। देखिए हर स्टेट को दोनों इनपुट, देखो जितने हमारे इनपुट दिए रहेंगे, जैसे A B दोनों हमारे इनपुट हैं, तो उसमें दोनों इनपुट देना ज़रूरी होगा, किसी ना किसी स्टेट पर दिखाना होगा दोनों इनपुट दे के, ठीक। जैसे लास्ट में एग्जांपल में Q1 पे देखिए A और B दोनों हैं, कोई ना कोई हर स्टेट को दोनों इनपुट दिखाने होंगे, ठीक है। ये हमारा होता है दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमारा 5 भी हो सकता है, मतलब नल भी हो सकता है, और इसमें नहीं होता नल, किसी न किसी स्टेट पे पहुंचाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक में नहीं भी पहुंचाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं इसका सबसे मेन जो दिया होता है, जैसे मशीन में इसमें जो ये पांचों इनपुट दिए हैं, जो कैरेक्टर दिए, ये बहुत ही मेन है। आप इसको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर दिखाएं, कुछ ना दिखाएं तो आप इन पांचों को ज़रूर डिटरमाइन कर दें वहाँ पे। जैसे हमारा हो गया M इक्वल Q समीशन ट्रांजैक्शन का स्टेट है, और Q0 F, जहाँ पे हमारा Q होता है जितने सारे स्टेट्स होते हैं वो हमारे पूरे Q होते हैं, पूरे स्टेट्स को। समीशंस जो हमारे इनपुट दिया रहता है वो होता है, और जैसे हमारा ये ट्रांजैक्शन का है, और F से जहाँ पे हम पूरी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा रहे हैं, फाइनल स्टेट जहाँ एक्सेप्ट हो रहेगी वो हमारा फाइनल स्टेट होगा। और जैसे हमारा ट्रांजिशन हो गया, और Q0 हमारा जहाँ से स्टार्ट करेंगे इनिशियल, ठीक है। इसमें मेन फार्मूला होता है ट्रांजैक्शन Q इंटू समीशन, मतलब कि एक स्टेट को हम इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसी दूसरे स्टेट पे जाएगा, तो ये हमारा होता है ट्रांजैक्शन, ठीक। अब हम इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे हमारा पहला ही एग्जांपल है, इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट आर DFA विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद A ओवर समीशन A इंटू B, मतलब कि यहाँ पे आपको A उसमें होना चाहिए, A को एक्सेप्ट करे, फाइनल जो हमारा होता है जो लास्ट में होगा हमारा वो A को ही एक्सेप्ट करे, ये कहना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अगर क्वेश्चन दिखे तो आप पहले उस क्वेश्चन को समझिए वो कह क्या रहा है, तभी आप उसका सलूशन सही तरीके से निकाल पाएंगे। तो अब हम आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझें। इसको समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको लगा लेंगे। देखिए अब हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसमें कह रहा है सेकंड पोजीशन पे हमारा 0 होना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे 1 होना चाहिए, और ये हमारे इनपुट हो गए, ठीक। तो सबसे पहले हम अपना इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0, ये हमारा इनिशियल हो गया। उसके बाद फर्स्ट पे अभी हम कोई बात नहीं करें, फर्स्ट पे कुछ भी हो सकता है, Q1 हो गया। अब हमारा ये सेकंड होगा, सेकंड पे क्या है हमारा 0 ही होना चाहिए। फिर Q3 पे गए, उसके बाद 3 पे क्या होना चाहिए उसने नहीं बताया, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद हम Q4 पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ये Q2 होगा हमारा, ये Q3 होगा। अब ये हमारा कोई डिफाइन नहीं। उसके बाद कह रहा है फोर्थ पोजीशन पे हमारा 1 होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हो गया, फोर्थ पे हो गया, यही हमारे यहीं पे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो जहाँ पे एक्सेप्ट होगा तो वो हमारा फाइनल स्टेट बन जाता है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट पे क्या होगा, अब हम इसको पहले आप ऐसे बना लीजिए, कोई भी जो कंडीशन हो मेन आप उसको पहले फुलफिल कर लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या सकता है, यहाँ पे हम 0 1 कोई भी दे सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब जाएगा इसके पास Q1 के पास, तो चाहे फर्स्ट टाइम में 0 ले ले या 1 ले ले, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड पोजीशन पे 0 होना ही चाहिए, वो हमारा आ गया। फिर थर्ड पोजीशन पे जब हम गए तो यहाँ पे चाहे 0 कर देंगे 1 कर देंगे। तो देखिए अब चाहे 0 के बाद सेकंड पे हो गए, थर्ड पे चाहे 0 ले ले चाहे 1 ले ले, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फोर्थ पोजीशन पे हमारा 1 होना ही चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब हमारा स्टेट होता है दोनों, एक स्टेट के पास दोनों इनपुट्स होने चाहिए। अब जैसे यहाँ 0 ले ले 1 ले ले, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ 0 के लिए तो Q2 पे जा रहा है, लेकिन 1 के लिए कहाँ जा रहा है। देखिए हम इसको ट्रैप में डालते हैं। क्यों ट्रैप में डालें,
क्योंकि जैसे यहाँ आया, मान लीजिए हम यहाँ कहीं पे 1 डाल देंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे इसने 1 लिया, यहाँ पे इसने 1 ले लिया, तो ठीक है यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देंगे। मान लिया यहाँ पे ऐसे ये 1 लिया या फिर 0 लिया, यहाँ पे फिर 1 ले लेगा या 0 ले लेगा, 0 तो हमने दे दिया, 1 ले लेगा, तब भी हमारा ये देखिए सेकंड पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। इसलिए हम 1 को यहाँ ट्रैप में डाल रहे हैं ताकि ये सेकंड पर ही आए। सेम ऐसे हम थर्ड के लिए भी 0 को ट्रैप में डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमने सेल्फ लूप लगा दिया या इसको कहीं और कर दिया, जैसे Q2 पे कर दिया, तो ये हमारा 4th पोजीशन पे 1 नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रैप में डालेंगे। तो इसको हम किसी एक स्टेट पे डाल दे रहे हैं, जैसे Q5 हो गया, ये हमारा Q1 और Q0 क्या हो गया हमारा स्टेट पे Q5 पे हो गया। अब देखिए इसके लिए भी 0 1 हो गया, Q1 के लिए भी 0 हो गया, 1 भी हो गया, Q2 के लिए 0 1 हो गया, Q3 के लिए 1 हो गया, 0 हो गया, Q5 के लिए हम इसमें देखिए फाइनल स्टेट 4th यही होना चाहिए, यही एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा ये 4th हो गया। अब इसके बाद कुछ भी रहे उससे उसको कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम 1 करते हैं 0 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ लूप लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये देखिए 1 पे कुछ भी रहे, सेकंड पे कंडीशन फुल हो रही है और 4th पे हो गई, उसके बाद कुछ भी रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पास भी 0 1 के इनपुट्स हो गए। अब सेम इसके साथ भी करेंगे, हमारा 0 और 1 दोनों दे देंगे, कोई भी एक्सेप्ट करे, तो ये हमारा हो गया फाइनल स्टेट। अब कोई भी कंडीशन आप देखिए, जो भी कंडीशन आप लगा रहे हो इसमें पूरा फुलफिल हो रहा है। अब इसमें देखिए स्टेट्स क्या है, Q पहले हम दिखाएंगे। स्टेट्स क्या क्या है हमारे, Q0 है, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, ये हमारे स्टेट्स हो गए। और इसमें फाइनल स्टेट क्या है, हमारा फाइनल स्टेट Q4 है। इनिशियल स्टेट तो हमारा Q0 है ही, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा हो गया और समीशन इनपुट क्या क्या है हमारे 0 1 है। और उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन स्टेट दिखाना। जब आप ट्रांजैक्शन स्टेट दिखाएंगे तो आपको ऐसे टेबल बनाना है, क्या क्या इनपुट है हमारे 0 और 1 है। तो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सभी के लिए आपको दिखाना है। अब आपको ये दिखाना है Q0 से 0 देने पे कहाँ जा रहा है। Q0 पर हम जब 0 दे रहे हैं तो Q1 पे जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे Q1। और Q0 पे जब 1 दे रहे हैं तब कहाँ जा रहा है, तब भी Q1 पर ही जा रहा है, तब हम यहाँ Q1 लिखेंगे। और Q1 पे 0 देने पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे 0 देने पे Q2 पे जा रहा है, और 1 देने पे कहाँ जा रहा है, Q5 पे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे Q5। ठीक है, ऐसे सेम Q2 पे देने पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, ये भी Q3 पे जा रहा है। Q3 पे 0 देने पे कहाँ जा रहा है, 0 देने पे Q5 पे जा रहा है, और 1 देने पे Q4 पे जा रहा है। Q4 दोनों खुद सेल्फ है तो खुद पे ही जा रहा है, 0 1 देने। 5 क्या है, सेल्फ है तो सेल्फ पर जा रहा है। ठीक, ये हमारा पूरा हो गया ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक, तो ये हमारा ये पूरा सोल्यूशन हो गया इसका। तो ये हमने सीख लिया पूरा DFA कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है।